हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? तो अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स के बारे में जानना चाहेंगे। तो देखो, पार्ट 1 के अंदर क्या दिया गया है। पार्ट 1 है आर्टिकल 1 से 4 तक इसके अंदर दिया गया है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है इसमें। तो इसमें देखेंगे हम आर्टिकल फर्स्ट में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 के अंदर दिया गया है निश्चित, रिप्लेस हटाना अर्थात रद्द करना। संविधान में दी गई विधायिका को हटाना ही निश्चित करना होता है, ठीक है। और आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 4 में है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुवांशिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो इसमें पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। तो इसमें देखो, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। और इसमें 2 क दिया गया है निश्चित, रिप्लेस्ड हटाना अर्थात रद्द करना। संविधान में दी गई विधायिका को हटाना ही निश्चित करना होता है। तो इसमें क्या होता है, मैंने ये बताया है इसमें जो ये आर्टिकल्स 1 से 4 तक दिए गए हैं। तो इनको एक बारी आप रिवाइज करना तो एकदम आपके लर्न हो जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस आर्टिकल्स के तहत आता है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 2 के तहत आता है। आर्टिकल 2 में आता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 1 में आता है, ठीक है। अभी तक तो हमने भाग 1 में यानी पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। अब आता है पार्ट 2 सिटीजनशिप। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 है। आर्टिकल 5 से 11 तक इसमें दिया गया है। तो आर्टिकल 5 में क्या दिया गया है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 7 में है, आर्टिकल 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और आर्टिकल 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता न होना, ठीक है। आर्टिकल 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 में दिया गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय रेगुलेट किया जाना। तो इसमें क्या दिया गया है? पार्ट 2 में ये आर्टिकल 5 से 11 तक इसमें दिए गए हैं। ये एकदम से आपके लर्न हो जाएंगे। ये इजी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है गाइज। तो एक बारी आप पढ़ेंगे तो इनको ये लर्न हो जाएंगे आपके। आने वाली यूपी पुलिस, SSC GD की वैकेंसी और पेपर में ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ही बहुत पुटअप हो जाते हैं। बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसमें से। अब आता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो भाग 3 मूल अधिकार।
तो पार्ट 3 में मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। इसमें 12:35 तक है। इसमें कितने दिए गए हैं? 12:35 तक। ऊपर जो पढ़ा था हमने उसमें क्या कहते हैं, अनुच्छेद भाग 1 के अंदर आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। पार्ट 2 सिटीजनशिप, उसमें आर्टिकल्स 5 से 11 तक दिया गया है। अब आता है हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो इसमें 12 से 35 तक दिया गया है। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। ठीक है, इस पर 38 दिन तक संविधान सभा में चर्चा हुई, सलाहकार समिति में 2 दिन तक और संविधान सभा में 25 दिन तक विचार विमर्श हुआ। ठीक है, अब नीचे देखो, इसमें अनुच्छेद आर्टिकल्स 12 से 13 तक है। साधारण अनुच्छेद 12:35 तक है, पर इसमें देखो आर्टिकल्स 12 में दिया गया है राज्य शब्द की परिभाषा। आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। फिर आता है हमारा आर्टिकल्स 14 से 18 तक समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल्स 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें देखो आर्टिकल 14 में विधियों के समक्ष समता। ठीक है, आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मजात के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, यानी नौकरी पाना। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत भेदभाव का अंत। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत, जो राजाओं को मिलती थी उनका अंत। ये आर्टिकल्स 14 से 18 तक थे समता का अधिकार। और इसमें फिर आता हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 12 तक इसमें दिया गया है। अब ये 19 आर्टिकल्स 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें दिया गया है 19 में। आर्टिकल्स 20 में है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल्स 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल्स 21 क में है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल्स 22 में है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण। ठीक है, फिर आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी तक तो ये हमारा स्वतंत्रता का, पहले क्या पढ़ा हमने? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18 आर्टिकल्स के अंदर दिया गया है। फिर हमने पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें 19 से 22 तक दिया गया है। अब आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल्स 23 से 24 तक इसमें दिया गया है। आर्टिकल्स 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। ठीक है, इसमें ओनली 2 दिए गए हैं 23 से 24 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आता है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं 25 से 28, 25 से 28 तक दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे फुल आज़ादी है अपने धर्म के प्रति उसका प्रचार प्रसार करने की। ठीक है, देखो इसमें हमने कितने पढ़ लिए? एक तो क्षमता का अधिकार,
फिर पढ़ा हमने स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है। आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसमें 28 में देखो कुछ शिक्षा संस्थाओं में, यानी कुछ जो हमारी शिक्षा है, स्कूल वगैरह है, कॉलेज है, ठीक है, और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म से संबंधित कुछ भी कराते हैं तो उसमें स्वतंत्रता है, आप फ्रीडम होके जा सकते हो, आजा। ठीक है। फिर आता है हमारा संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। 29 से 30 तक इसमें दिया गया है। आर्टिकल 29 से 30 तक इसमें दिया गया है। अब इसमें है अनुच्छेद 29 से 30 तक है इसमें। तो देखो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर है अनुच्छेद 30 में है, आर्टिकल 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कुछ विधियों के व्यापत्ति मतलब इसके अंदर आते हैं। देखो अनुच्छेद 21 से मतलब 31 से घ तक दिया गया है इसमें। आर्टिकल 31 से निश्चित अर्थात रद्द करना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें कई बार। आर्टिकल 31 क दे रखा, आर्टिकल 31 ख दे रखा, आर्टिकल 31 ग दे रखा, आर्टिकल 31 घ दे रखा है। ठीक है, ये चलो आर्टिकल 31 ही इम्पोर्टेंट है इसमें, निश्चित अर्थात रद्द करना, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नीचे देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 से 35 तक इसके अंदर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों को, इसमें संवैधानिक उपचारों को आर्टिकल 32 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। ठीक है, आर्टिकल 32 क में निश्चित का मतलब होता है यानी इसको हटाना। आर्टिकल 33 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति होती है। ठीक है, आर्टिकल ये जो 35 दिया गया है ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। ये देखो आर्टिकल 35 है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है, अब आता है हमारा, अब ये था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का। अब आता है हमारा इसमें भाग 4 यानी पार्ट 4। अभी तक 3 पढ़ लिए हमने, अब पढ़ रहे हैं हम पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 37 घोषणा करता है कि निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलाधार है और निश्चय ही विधि बनाने में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो पार्ट 4 में क्या आता है, राज्यों के नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं, पार्ट 4 में आते हैं। ठीक है, भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है, राज्यों के नीति के निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 में इस भाग में अंतविशिष्ट तत्वों का लागू होना। आर्टिकल 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। आर्टिकल 39 क में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 में है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 40 में आता है। ठीक है। आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 में है काम की न्याय संगत और मनोवांछित दिशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। ठीक है गाइज। अब नीचे है आर्टिकल 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आर्टिकल 43 क में दे रखा है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों से भाग लेना। आर्टिकल 44 में है नागरिकता के अधिकार के लिए एक समान सिविल संहिता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो 44, 43, 40। ठीक है, ये तीनों बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में। अब आता है हमारा आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 में पोषाहार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दे रखा ना 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। आर्टिकल 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कृषि और पशुपालन का संगठन किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 48 में आता है। लर्न तो आपको सारे ही करने पड़ेंगे, पर यह है कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा। अब देखो इसमें अनुच्छेद 48 क में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, 48 क में दिया गया है जो वन्य जीव होते हैं ना, उनकी रक्षा करना। अब अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, तो आर्टिकल्स 51 तक मैंने ये आपको इसमें दिखा दिए हैं। आपको लर्न करने हैं, एकदम से आपके लर्न हो जाएंगे। आप भी अपनी नोट्स बना लेना। ठीक है। अब देखो नीचे दिया गया है भाग, अभी तक तो हमने भाग 4 पढ़ लिए थे ना, पार्ट 4 तक पढ़ लिए। अब भाग 4 क यानी मूल कर्तव्य। ठीक है, तो भाग 4 यानी पार्ट 4 क में दिया गया है मूल कर्तव्य। तो आर्टिकल 51 तक इसमें दिया गया है, आर्टिकल 51 क तक दिया गया है इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 51 क में क्या है? मूल कर्तव्य है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पुट अप हो जाता है कि मूल कर्तव्य किस भाग के अंदर आते हैं, किस भाग में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। ठीक है गाइस। अब इसमें देखो, इसमें भाग 4 क तक पढ़ लिया हमने, क मतलब क दिया गया है जो पढ़ लिया है। और इसमें अब भाग 5 अनुच्छेद 52 से यानी 52 से 151 तक इसमें दिया गया है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें दिया गया है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया गया है देखो। अब देखो, जो वैसे
52 से 151 तक है ना इसमें, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें सबसे ये देखो नीचे, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। जो राष्ट्रपति होता है ना वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति के बारे में ही बताया गया है, जो राष्ट्रपति होता है ना। वैसे इसमें भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों के बारे में दिया गया है। बट क्या है इसमें, हम पहले क्या पढ़ेंगे, 52 में भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है उसके बारे में दिया गया है। अब देखो, राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ये भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? 52 में है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होती हैं? ठीक है, अब आर्टिकल्स 52 में तो राष्ट्रपति के बारे में दे दिया गया। अब ये राष्ट्रपति कौन है, क्या आयु होनी चाहिए, ठीक है, ये अभी आपको इसमें देखो। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य तब होगा जब यह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक है, और इसमें यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो तो यह नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, और इसमें भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में क्या होगा, क्वेश्चन आ जाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। ठीक है, और भारत का नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का नागरिक मतलब जो भारत का नागरिक है एक राष्ट्रपति है। ठीक है, अब देखो नीचे आर्टिकल्स 53 में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति, 53 में दिया गया है, 53 में दिया गया है। आर्टिकल्स 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन, आर्टिकल्स 55 में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की रीति, आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल्स 57 में रीइलेक्शन की पात्रता, यानी दोबारा इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं ना, चुनाव वगैरह होते हैं दोबारा से। और 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब नीचे 55 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, और आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति वगैरह शपथ लेते हैं ना या प्रतिज्ञा, उसमें आर्टिकल 60 में दिया गया है। आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो महाभियोग क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी महाभियोग के बारे में। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसमें ये है कि भारत पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो 61 के तहत आती है। ठीक है, आर्टिकल्स 62 में दिया है राष्ट्रपति के पद में रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, अब इसमें दिया गया है, अब यहाँ से यहाँ तक कि ये सारे 53 से और 62 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अगर लर्न करोगे तो ये एकदम से आपके लर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसमें ये महाभियोग वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, 61 में आता है। राष्ट्रपति पर प्रतिज्ञा शपथ किस अनुच्छेद में है? 60 में है। और राष्ट्रपति निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? 54 में है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं और कई बार आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब ये
आर्टिकल 63 नेक्स्ट वीडियो में आपको भारत का राष्ट्रपति वगैरह, ये दूसरी वीडियो में। एक बार इस वीडियो को जरूर देख। तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 63 में दिया गया है, इसके बारे में हम फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, इसे देखने के लिए आप जरूर देखना, एक बार जरूर देखना। थैंक यू सो मच, आप एक बार इसे जरूर देखना वीडियो को। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो आप बुक भी काफ़ी सारी बुकें हैं, ये नहीं है कि बुक नहीं है, बुक भी है। तो ये काफ़ी सारे बुक से और मतलब अपने थोड़ा करने के बाद ये अलग से नोट्स बनाए गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपने ये नोट्स बना लिए अपने खुद के बना के, और फिर आपको कोई भी पेपर देने में मतलब आसान लगेगा और एकदम से लर्न हो जाते हैं, हमें इतना कठिन नहीं लगता है। ठीक है, तो एक बार इसे जरूर देखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, बाय।